फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है ब्रेन का पार्ट। हाइपोथैलेमस इज लोकेटेड बिलो द थैलेमस एंड अबव द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम के ऊपर है और थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस। इसके क्या क्या काम है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, जो कि रेगुलेट करते हैं हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शन। इनवॉलेंट्री फंक्शन मतलब वो हैं जिनका हम ऑर्डर नहीं देते, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, हार्ट बीट हो रही है, डाइजेशन हो रहा है, मतलब ये सारे काम हमसे पूछ के नहीं होते, हमारी राय लेके नहीं होते। तो जो अपने आप काम हो रहे हैं उन्हें कंट्रोल करने का काम है ANS का, और हाइपोथैलेमस इसे कंट्रोल करता है। ANS मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को। तो ANS रेगुलेट करता है इनवॉलेंट्री फंक्शंस, जैसे कि हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, ये सारे जो काम हैं बिना सोचे समझे, बिना पूछे, जो हमारे अंदर चल रहे हैं बॉडी में, उसे मेंटेन करने का, उसे कंट्रोल करने का काम है ANS का। और ANS को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है ब्रेन का पार्ट, एक्चुअल में हिंड ब्रेन का पार्ट। ब्रेन के 3 पार्ट हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सारे इंटेलिजेंस वाले काम होते हैं, उसका मेन पार्ट है सेरेब्रम, और सेरेब्रम में थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे हैं। हाइंड ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि जो इनवॉलेंट्री फंक्शन मतलब जो बिना हमारी इच्छा के हो रहे हैं। वॉलेंट्री मतलब हम जैसे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ये हमारे हम जानबूझ के कर रहे हैं। इनवॉलेंट्री मतलब हमारे उसके ऊपर कोई कंट्रोल ऐसा है नहीं, हम मतलब वो हमसे पूछ के नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस कर रहा है। हाइपोथैलेमस एक्ट्स एज द बॉडी थर्मोस्टेट। बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम है वो भी हाइपोथैलेमस करता है। अगर मतलब गर्मी लग रही है तो स्वेटिंग हो जाएगी, जिससे कि कूल डाउन हो जाएगी बॉडी, क्योंकि एकदम हॉट भी नहीं कर देना है। और सिवरिंग होगी हीट जनरेट करने के लिए, मतलब ठंड लग रही है तो सिवरिंग होगी, कपकपी होगी। कपकपी होने का मतलब ये है कि हीट को बचाने के लिए वो हो रहा है, बॉडी में हीट को कंजर्व करने के लिए वो सिवरिंग होगी। और अगर गर्मी है तो गर्मी शरीर के अंदर ज़्यादा ना हो जाए, उसके लिए स्वेटिंग होगी, तो शरीर को ठंडा करना है, और ठंड लग रही है तो गर्म कर रखना है। तो बॉडी का जो थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर है, उसे रेगुलेट करने का काम भी हाइपोथैलेमस का है। हाइपोथैलेमस ऑल्सो रेगुलेट हंगर एंड थ्रस्ट, मतलब भूख प्यास भी यही कंट्रोल करता है, याद दिलाता है कि भूख लगे कि नहीं। हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है सर्केडियन रिदम, मतलब हम कब सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं, ये एक हमारी साइकिल सेट हो जाती है, हम हर टाइम फिर उसी टाइम पे उठते हैं, उसी टाइम पे सोते हैं। तो ये मेंटेन करने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग इमोशनल रेस्पॉन्स। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेक्सुअल बिहेवियर, एग्रेशन और अदर सोशल बिहेवियर, जो भी हमारे हैं, मतलब जो हार्मोन्स जिन्हें कंट्रोल करते हैं, उनके ऊपर भी इसका थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है हाइपोथैलेमस का, क्योंकि ये पिट्यूटरी के सिक्रेशन को कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी के जो हार्मोन है वो दूसरे ग्लैंड के जो हार्मोन है उन्हें सीक्रेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब वो दूसरे ग्लैंड को कंट्रोल करते हैं। Hypothalamus also regulate water balance by controlling the release of ADH एंटीडायरेटिक हार्मोन। एंटीडायरेटिक हार्मोन क्या करता है, अगर यूरिन में ज़्यादा वाटर पास हो रहा है तो उसे कम करता है, मतलब अगर हमारी बॉडी को जितना वाटर चाहिए वो उतना वाटर एब्जॉर्व कर लेगा, एलिमेंट्री कैनाल से बाहर जाने नहीं देगा। तो वाटर को एब्जॉर्व करने का काम ये हो जाएगा, फिर किडनी में जो फिल्टर हो रहा है वहाँ भी ऑब्जर्व हो जाएगा वाटर। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो है एक्सेस वाटर को अंदर रखने की कोशिश करता है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है वाटर की उतना वो बॉडी में रखने की कोशिश करता है, बैलेंस बना के रखता है। अगर ज़्यादा है बॉडी में वाटर तो बाहर भेज देगा उसे। हाइपोथैलेमस ऑल्सो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो दूसरे ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रेशन पे इफेक्ट डालते हैं, ये कुछ इनहांस करेंगे, कुछ रोकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके भी रेगुलेशन में।